स्वागत है आपका स्पिरिचुअल हिस्ट्री चैनल में, जहां हम शाक्त परंपरा और तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है श्री गुरु महिमा। यह बात तो जगत प्रसिद्ध है कि संसार में किसी भी कार्य को सीखने के लिए तथा उस कार्य में पारंगत होने के लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, और वह मार्गदर्शन गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। तथा जो व्यक्ति इस मार्गदर्शन को प्रदान करते हैं, वो व्यक्ति चाहे आपके रिश्ते में कुछ भी लगे, उनका आपसे कोई भी संबंध हो, वे आपके गुरु ही कहलाए जाएंगे। तंत्र जगत में ये मान्यता है तथा ये सत्यता भी है कि बिना गुरु के गति नहीं है। बिना गुरु के ग्रहण किया गया ज्ञान विष के समान होता है, क्योंकि उस ज्ञान को समझने की शक्ति भी तो गुरु ही प्रदान करते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस बात से परिचित है कि एकमात्र गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करवा सकते हैं। गुरुदेव के कहे गए वचन सर्वसिद्ध होते हैं। तो आइए आज हम गुरु महिमा का श्रवण कुलार्णव तंत्र से करेंगे। यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता हार्तः प्रकाशन्ते कुलेश्वरी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी पार्वती आप कुल स्वामिनी हैं। आप यह अच्छी तरह जानती हैं कि जिसके हृदय में दिव्य शक्ति संपन्न देवादि देव परमेश्वर में पराभक्ति होती है, वह धन्य है। जैसे देव में भक्ति का उद्रेक होता है, उसी तरह गुरुदेव में भी जिस व्यक्ति की पराभक्ति होती है, यह शास्त्र स्वघोषित है कि शास्त्र दृष्टि सारे अर्थ उसी को प्रकाशित होते हैं, अर्थात उसी को रहस्य का साक्षात्कार होता है। स्वयं भगवान शंकर गुरु की महिमा में कह रहे हैं कि शास्त्र भी अपना रहस्य केवल उन्हीं व्यक्तियों के सामने खोलते हैं जो गुरु परंपरा द्वारा गुरु के सानिध्य में आध्यात्म को सीखता है। ब्रह्मांड में चाहे कितना भी ज्ञान व्याप्त हो, बिना गुरु के उस ज्ञान की छाया भी दुर्लभ सी प्रतीत होती है। आगे भगवान कहते हैं, नारायणे महादेवे माता पित्रोश्च राजनी भक्ति अर्था महादेवी तथा कार्या निजय गुरु। नारायण भगवान विष्णु का प्राय है। वैष्णव संप्रदाय में वैष्णवी भक्ति ही स्वीकृत है। वैष्णव भक्त जैसे नारायण में भक्ति रखते हैं, उसी तरह शैव साधक देवादि देव महादेव में भक्ति रखते हैं। श्रवण और गणेश जैसे माता पिता के भक्त माता और पिता में वैसी ही भक्ति रखते हैं। सामान्य प्रजा राजा को ही भगवान मानती है। इस प्रकार उक्त चारों में जैसी भक्ति लोग करते हैं, महादेवेश्वरी उसी प्रकार की भक्ति गुरुदेव में भी रखनी चाहिए। साक्षात भगवान शिव परा अंबिका को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को गुरु के चरणों में अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के प्रति उसका भक्ति भाव प्रबल होना चाहिए। स्वयं राम कृष्ण आदि परमेश्वर के भी गुरु रहे हैं, तो यह सोचना कि हम बिना गुरु भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, यह मूर्खता है। गुरु भक्ति के बिना ईश्वर दर्शन दुर्लभ है। आगे भगवान कहते हैं, लक्ष्मी नारायणो वाणी धतारो गिरिजा शिवो श्री गुरुम गुरु पत्निश्च पित्राविति चिन्नेत। देवी यामल स्वरूपों की चर्चा करते हुए लक्ष्मी नारायण का प्रथम युगल, सरस्वती और ब्रह्मा का दूसरा युगल तथा गिरिजा और गिरीश का तीसरा युगल सामने आता है। एक चौथा युगल माता और पिता का है, यह प्रत्यक्ष है। यह पांचवा युगल और चारों के स्तर से भी महत्वपूर्ण युगल गुरु पत्नी और गुरुदेव का है। भगवान कह रहे हैं कि देवी पार्वती इस युगल के चारों के रूप समाये हुए हैं। इनको सर्वमय मानकर इनकी भक्ति करनी चाहिए। साक्षात भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरु और गुरु की पत्नी को सामान्य मानकर इन दोनों अर्चना बड़ी ही भक्ति भाव से करनी चाहिए। उदाहरणतः स्वयं श्री कृष्ण ने गुरु पत्नी के वचन को मान देने के लिए उनके पुत्रों को साक्षात यम के पाश से छुड़ा लाए थे। आप में भी गुरु के प्रति तथा गुरु पत्नी अर्थात गुरु माँ के प्रति भी ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। जितनी सेवा आप गुरुदेव की करते हैं, गुरु माँ की भी उतनी ही सेवा आपको करनी चाहिए। दोनों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। गुरु भक्तया यथा देवी प्रापयन्ते सर्व सिद्धय यज्ञ दान तपस्तीर्थ व्रतादर्ण्य तथा प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि देवी पार्वती गुरु भक्ति में वह शक्ति है जिसके द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह ध्यायत है कि गुरु भक्ति के द्वारा जैसी
सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैसी यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। साक्षात भगवान शंकर गुरु के मान में कह रहे हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। इस चीज को सरल करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी दीक्षा करी जाती है, तब दीक्षा के दौरान गुरु आपको गुरु पादुका अथवा गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, जिसका ध्यान ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्त्रार चक्र पे करा जाता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। यह सर्व सिद्धिदायक है, क्योंकि गुरु मंत्र और गुरु एक ही है। श्री गुरु निश्चला भक्तिर वर्धते ही तथा यथा तथा तस्या विज्ञानम वर्धते कुल नायिके। श्री गुरुदेव में निश्चला भक्ति जितनी ही बढ़ती जाती है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी उसी उसी क्रम से शिष्य के विज्ञान का भी वर्धन होता है, अर्थात गुरु भक्ति ही विज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। समस्त प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने के लिए तथा तंत्र जो स्वयं में एक विज्ञान है, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु में निश्चल भक्ति होनी चाहिए। कई लोग गुरुओं से दीक्षा लेते हैं और पीठ पीछे गुरुओं की निंदा करते हैं। इस प्रकार की भक्ति असहनीय है तथा इसको भक्ति नहीं, इसको पाप कहा जाता है। अपने गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनमें निश्चल भक्ति होनी चाहिए। जैसे कि एक छोटे से बालक की निश्चलता उसके माता पिता में होती है। किम तीर्थादेर महायस्य किम व्रतः काय शोषणे निर्वाया जसेवा देवेशी भक्ति रेशा ही सद्गुरु। भक्ति के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवेश्वरी, तीर्थ आदि महाप्रायस साध्य कठिन कार्य, इसी तरह व्रत आदि भी शरीर के शोषण कार्य हैं। इसलिए इन कार्यों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व गुरु भक्ति का है। वस्तुतः सद्गुरु देव की भक्ति निर्व्याज सेवा मानी जाती है, इसी से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शंकर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी व्रत और तीर्थ तब तक लाभकारी नहीं है जब तक आपके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति ना हो। वस्तुतः गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है, गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा व्रत है और गुरु के ऊपर विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है और गुरु की सेवा ही हरि सेवा है। काया क्लेशेन महता तपसा पापी यत फलम तत्फलम लभते देवी सुखेन गुरु सेवया। तपस्या से शरीर को तपाना ही मुख्य है। यह एक क्लेश साध्य व्यापार है। बहुत बड़े तप करने के बाद भी जो फल तपस्वी प्राप्त करता है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी पार्वती, वह फल तो मात्र गुरु सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। गुरु सेवा में महान सुख है और उत्तम फल सुखपूर्वक अर्थात बिना कार्य क्लेश के ही मिल जाता है। अर्थात यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो वो आपकी झोली में समस्त प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही डाल देते हैं, जो आप कठिन तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सदैव गुरु को प्रसन्न रखिए, उनकी सेवा करिए और गुरु के प्रति निश्चल भाव रखिए। भोग मोक्षार्थिनाम ब्रह्म विष्णवी शब्दांक्षिणाम भक्तिरेव गुरो देवी नान्यः पंथा इति श्रुति। भोग और मोक्ष की आकांक्षा करने वालों और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पदों की आकांक्षा करने वालों के लिए भी देवी पार्वती सबसे सुगम, सुकर और सुखद रास्ता गुरु भक्ति का ही है। यह भक्ति गुरुदेव में श्रद्धा, विश्वास और आस्था पूर्वक होनी चाहिए। श्रुति कहती है कि नान्या पंथा विद्यते यान्या। मृत्युपरांत व्यक्ति को कई प्रकार के पद प्राप्त होते हैं, देव पद, असुर पद तथा जो लोग अत्यंत तपस्या में लीन रहते हैं उनको त्रिदेव के पद भी दिए जाते हैं। किंतु इन पदों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने से अच्छा है कि आप गुरु भक्ति करें। गुरु भक्ति से आपको यह सब पद सरलता से मिल जाएंगे। अशुभानी च कर्माणि महापातक जानी च भक्ति क्षणेन दहति तूल राशि मिवानलः। सारे अशुभ कर्मों और महापातकों के द्वारा मिले पापपूर्ण फलोत्पादक कर्मों को भी भक्ति क्षण भर में उसी तरह भस्मासात कर देती है, जैसे अनल बड़ी से बड़ी रुई की राशि को क्षण भर में ही दग्ध कर देती है। आपने चाहे कितने ही पाप करे हों, गुरु भक्ति आपके पाप को काटने में सक्षम है। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, निंदा नहीं। आज के लिए इतना ही। श्री मात्रे नमः।